ऐसा है, बॉयकॉट का ट्रेंड केवल मात्र पेपर में टूटना या सिनेमा घर में टूटना, ये दोनों अलग अलग विषय है। हमने देखा जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई, कैसे हमने देखा कि जो मूवी स्टार्ट हुई तो वो कैसे 200-300 स्क्रीन्स में स्टार्ट हुई। लास्ट में आते आते वो मूवी 800 स्क्रीन्स तक भी पहुंची, 1000 स्क्रीन्स तक भी पहुंची। 1000 स्क्रीन्स के होने के बाद भी उस मूवी की टिकट की वेटिंग 2-2 दिन तक थी। वीकेंड्स पे तो ऐसा होता था कि लोग नीचे बैठ के, फर्श पे बैठ के मूवी देख रहे थे। मूवी की मास स्क्रीनिंग्स हुई हैं। मगर मैं अपने कॉलेज में कहीं पे ये नहीं देखता हूँ कि कहीं पे चर्चा रही हो। ये एक सीधा सीधा बॉलीवुड के जो ठेकेदार अपने आप को समझ बैठे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कैप्चर करके रखा है, उन लोगों की साजिश है। बॉयकॉट को दबाने के लिए एक पूरा पीआर टीम इसके पीछे वर्क कर रहा है। तो एक पूरा पीआर इसके पीछे काम कर रहा है कि किस तरह से इस मूवी को फ्लॉप ना बताते हुए बॉयकॉट के ट्रेंड जो है उसको फेक कलेक्शंस के ज़रिए उसको कवर करके ये दर्शाया जाए जनता में कि देखिए कितना ब्लॉकबस्टर हो रहा है। तो ये जो बॉलीवुड का जो बॉयकॉट का जो स्कीम है पूरा, वो किस तरह से लोग नकार रहे हैं, मगर हकीकत उसकी अलग है। दो चीज़ कहते हैं, एक कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, दूसरा कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। ब्रह्मास्त्र और कश्मीर फाइल्स दोनों के बीच का जो इमोशनल डिफरेंस है उसको कोई कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये तो वो ऐसी बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात होगी। गॉन आर दोज डेज जब ये नेपोटिज्म की पैदाइशों की मूवीज़ 100 200 करोड़ के क्लब में जाएगी। अब तो जितना पैसा लगाया है उतना वापस कमा ले, बैंकरप्ट ना हो, यही उनके लिए भला रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड को लेकर आजकल तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम घमासान मचा हुआ है, अलग अलग गुट हमें बॉलीवुड में दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अभी जो ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, इसको लेकर के कुछ खबरें चल रही हैं। एक तबके का कहना है कि मूवी बहुत अच्छी है, इतना बॉक्स ऑफिस पर हिट जा रही है, कोई 150 करोड़ इसकी कमाई बता रहा है, कोई 200 तो कोई 300 करोड़ कमाई बता रहा है। सही आंकड़े इसके नहीं बताए जा रहे किसी की तरफ से। और वहीं कुछ लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं ये फर्जी हैं, ये फेक आंकड़े हैं। पीआर जो एजेंसी इसमें काम कर रही है वो जानबूझ करके इन आंकड़ों को पेश कर रही है ताकि लोग जा करके इस मूवी को देखें। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अक्षित बड़ू। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, अभी ये ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर कहा जा रहा है कि इसने तो बॉलीवुड के जितने सारे बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था उस बॉयकॉट के ट्रेंड को तोड़ दिया इसने। देखिए ऐसा है, बॉयकॉट का ट्रेंड केवल मात्र पेपर में टूटना या सिनेमा घर में टूटना, ये दोनों अलग अलग विषय है। हमने देखा जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई, कैसे हमने देखा कि जो मूवी स्टार्ट हुई तो वो कैसे 200-300 स्क्रीन्स में स्टार्ट हुई। लास्ट में आते आते वो मूवी 800 स्क्रीन्स तक भी पहुंची, 1000 स्क्रीन्स तक भी पहुंची। 1000 स्क्रीन्स के होने के बाद भी उस मूवी की टिकट की वेटिंग 2-2 दिन तक थी। वीकेंड्स पे तो ऐसा होता था कि लोग नीचे बैठ के, फर्श पे बैठ के मूवी देख रहे थे। मूवी की मास स्क्रीनिंग्स हुई हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र में सब जगह पे देखा जा रहा है। हम भी अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक चर्चा रहती है मूवी की, अगर कोई मूवी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होती है, जैसे इससे पहले हमने मूवीज़ देखी RRR हो, या फिर हमने बाहुबली 2 देखी, या हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, इसकी चर्चा विद्यार्थियों के बीच में रही। मगर मैं अपने कॉलेज में कहीं पे ये नहीं देखता हूँ कि कहीं पे चर्चा रही हो। ये एक सीधा सीधा बॉलीवुड के जो ठेकेदार अपने आप को समझ बैठे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कैप्चर करके रखा है, उन लोगों की साजिश है कि किस तरह से करण जौहर और ये रणवीर कपूर, जो लोग बीफ खाने की चर्चा करते हैं, जो लोग एंटी हिंदू, एंटी सेंटिमेंट्स बात करते हैं कि आई एम अ बिग बीफ लवर, ये लोग किस तरह से मूवी रिलीज़ होने से कुछ दिन पहले भगवान शंकर के मंदिर में भी चले जाते हैं, उस नंदी की पूजा करते हैं जिसको अपने थाली में खाने में इनको मज़ा आता है। तो ये दोगलापन जो बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा एक्ट्रेस का, कुछ चुनिंदा कलाकार का जो है वो दिखाई दे रहा है। बॉयकॉट को दबाने के लिए एक पूरा पीआर टीम इसके पीछे वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि कपूर जो हैं वो ख़ानदानी एक्टर्स हैं, ख़ानदानी उनके डायरेक्टर्स हैं। तो कैसे एक इतने बड़ा ख़ानदान का जो एक चिराग है उसका चिराग बुझे ना एक मूवी के तहत। तो एक पूरा पीआर इसके पीछे काम कर रहा है कि किस तरह से इस मूवी को फ्लॉप ना बताते हुए बॉयकॉट के ट्रेंड जो है उसको फेक कलेक्शंस के ज़रिए उसको कवर करके ये दर्शाया जाए जनता में कि देखिए कितना ब्लॉकबस्टर हो रहा है। तो ये जो बॉलीवुड का जो बॉयकॉट का जो स्कीम है पूरा, वो किस तरह से लोग नकार रहे हैं, मगर हकीकत उसकी अलग है।
वहीं अगर बात की जाए आंकड़ों को लेकर के, इन्हीं धर्मा प्रोडक्शंस या फिर तमाम जो प्रोडक्शन हाउस जुड़े हुए हैं, इनका कहना है एक तरफ आंकड़े आते हैं कि 150 करोड़ हो गया, एक तरफ आता है 200 करोड़, एक तरफ 250, एक तरफ 300। तो 150 करोड़ और 300 करोड़ में सीधा सीधा दोगुने का फ़र्क है। तो फिर इतना ज़्यादा डिफरेंस इनका क्या, इनकी खुद पीआर एजेंसी ही जो है वो सही आंकड़े नहीं पेश कर पा रही है? देखिए अर्जुन जी, दो चीज़ कहते हैं। एक कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, दूसरा कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो झूठ जो है, जो आंकड़ा हाई नकली है, तो उसमें तो जैसे केजरीवाल जी कहते हैं ना कि इतने शराब के ठेके थे, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं इतने थे, उसकी अगली में कहते हैं उतने थे। वैसे ही इनकी पीआर टीम का भी है। एक दिन कहेंगे कि जी 150 है, दूसरे दिन वो 120 हो जाएगा, तीसरे दिन 240 हो जाएगा। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी सच्चाई में होती है। जो चीज़ हाई, जिस चीज़ का बेस जन्म ही झूठ पे हुआ है, तो उसमें तो यूनिफॉर्मिटी कहीं पे दिख ही नहीं सकती है। और वहीं बात की जाए, अब ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी की तुलना अब द कश्मीर फाइल से करना शुरू हो गए हैं। तमाम करण जौहर की बात की जाए तो उनकी टीम जो है इसकी तुलना कर रही है, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स 15 करोड़ रुपए में बनी है मूवी, और आपकी ब्रह्मास्त्र जो है उसको 410 करोड़ लगे, 11 साल लग गए उसको बनने में। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है, ब्रह्मास्त्र और कश्मीर फाइल्स दोनों के बीच का जो इमोशनल डिफरेंस है उसको कोई कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये तो वो ऐसी बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात होगी। जो कश्मीर फाइल्स है वो यात्रा है जो कश्मीरी पंडितों पे 1990 के दशक में बिताई गई, उसके ऊपर आधारित एक मूवी। और उस मूवी में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर जैसे ये जो नेपोटिज्म की पैदाइश हैं, नेपोटिज्म की जो पैदाइश हैं, ये जैसे एक्टर्स नहीं लिए गए, सेल्फ मेड एक्टर्स उसके अंदर काम किए। और वो एक्टर्स काम किए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी नेपोटिज्म का सहारा नहीं लिया। तो आप दोनों मूवीज़ की तुलना करेंगे अगर, और करण जौहर तो कहते ही हैं कि मैं तो जी नेपोटिज्म का बढ़ावा देने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। तो ये दोनों मूवीज़ का कंपैरिजन करना अपने आप में ही नासमझी की एक बिल्कुल बढ़िया मिसाल है। वहीं अगर बात की जाए, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूं, आप भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इस द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर एक बड़ा विवाद देश भर में चलाया गया कि इसमें जो दिखाया जा रहा है ओवररेटेड है, झूठ है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं हुआ था, ये जानबूझ करके जो है एक आइडियोलॉजी को जो है खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन खैर, मैंने तो खुद ही ये सब सच्चाई हमारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ते थे, जो दोस्त होते थे, उनमें देखी है। लेकिन आप भी जनता को बताइए, आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो कश्मीरी पंडित उस समय वहाँ से निकल करके हमारे शहरों में आए, जम्मू में आए, उधमपुर में, उनकी सच्चाई आप लोगों को बताइए कि इस द कश्मीर फाइल्स में वो सच्चाई थी, या फिर जो करण जौहर की जो टीम है उनकी तरफ से कहा जाता है कि इस मूवी को जो है काफ़ी ओवररेटेड जो है किया गया। देखिए अर्जुन जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जम्मू के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, उस क्षेत्र में जम्मू के जो लोकल डोगरा हैं और जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित होकर आए, दोनों की संख्या लगभग बराबर है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे दोस्तों में अधिकतर दोस्त कश्मीरी पंडित्स हैं, चाहे वो पंडिता हो, चाहे वो गुटकू हो, चाहे वो मीरा खोर्स हो, चाहे धर हो, चाहे भट्ट हो, या चाहे मंटू हो। ये सब मेरे बचपन से दोस्त हैं जिनके साथ मैं पिछले 12-15 साल से उठता बैठता हूँ, जिनके परिवार वालों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। हमने अपनी आँखों से उनके उस दर्द को देखा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट हैंड स्टोरीज सुनी है। एक व्यक्ति, एक माता जी जो अपनी मृत्यु की शैया पे हों, वो अगर बताएं कि मैं वापस अपने कश्मीर जाना चाहती हूँ, वापस अपनी वादी में जाना चाहती हूँ, और यातनाएं बताएं अपने बच्चों को, अपने बच्चों पोतों के दोस्तों को, तो हम इतना तो मान सकते हैं कि वो जो एक लेडी 80 साल की है, वो कम से कम अपनी मृत्यु शैया पे तो झूठ ना बोलेगी। बाकी एक जो चीज़ है, पूरी तरह से आप निगलेक्ट कर दें किसी चीज़ को, पूरी तरह से आप एक चीज़ को आइडियोलॉजी ओरिएंटेड बता दें, और सच को दबाने का जो प्रयास बॉलीवुड के एक बड़े धड़े के द्वारा किया गया। जैसे पिछले दिनों एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप मानते हैं क्या कि जो ये मूवी बनाई गई है इसको ऑस्कर में नॉमिनेट करना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने, मैं शर्त से कह सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने ये मूवी देखी भी नहीं होगी, मूवी पूर्ण रूप से देखी नहीं होगी, और उस व्यक्ति ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया कि अगर ये मूवी ऑस्कर में जाएगी, अगर ऑस्कर में जाएगी तो ये भारत की बेइज्जती है। क्यों भैया भारत की बेइज्जती क्यों है? भारत 30 साल के बाद, अपने 32 साल के बाद, एक ऐसा कम्युनिटी जिसने 32 साल विस्थापित होने के बाद भी कभी हथियार नहीं उठाए, कभी गोली नहीं उठाई, अगर उस कम्युनिटी की बात कर रही है और उस कम्युनिटी के ऊपर आधारित एक मूवी बनती है जिसको ऑस्कर में जाने की नॉमिनेशन की बात की जाए, अगर वो नॉमिनेट होगी तो ये भारत के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि भारत एक ऐसी कम्युनिटी को भी, एक ऐसी कम्युनिटी की आवाज़ बन रहा है जिसने कभी गोली नहीं उठाई, कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी वायलेंस को अपना जस्टिस पाने का तरीका नहीं बनाया।
और वहीं कुछ अब बात की जाए, एक आखिरी सवाल कि कुछ बॉलीवुड के ऐसे लोग हैं उसी फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे प्रकाश झा हो या फिर विवेक अग्निहोत्री हो, वो लगातार इस मूवी को लेकर हमला कर रहे हैं करण जौहर पर, अयान मुखर्जी पर, और इनके झूठ को दुनिया के सामने जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए प्रकाश झा से, जो है काफ़ी चौंकाने वाले वो बयान दे रहे हैं कि मूवीज़ इस तरह की बनाई जा रही हैं, इनको जो है सिर्फ गुटखा बेचने में इंटरेस्ट है, अगर थोड़ा सा इनको समय मिलता है तो जा करके मूवी बना लेते हैं, और इनको लगता है कि हम इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि हमारी मूवीज़, हम किसी भी मूवी में थोड़ा बहुत काम करेंगे तो दुनिया तो देखेगी, जनता तो देखेगी ही हमको। देखिए, गॉन आर दोज डेज जब ये नेपोटिज्म की पैदाइशों की मूवीज़ 100 200 करोड़ के क्लब में जाएगी। अब तो जितना पैसा लगाया है उतना वापस कमा ले, बैंकरप्ट ना हो, यही उनके लिए भला रहेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के बीच में जो ये बॉलीवुड का चक्कर चल रहा है, ये पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा था, मगर अभी लोगों में जागरूकता आई है। और एक मूवी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि उसकी स्टोरी लाइन लोगों को अपीजिंग नहीं लगती है। कश्मीर फाइल्स की सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसकी जो एक कहानी थी वो सच्ची घटनाओं पे आधारित थी, उसका जो स्क्रीन प्ले था, उसका जो डायरेक्शन था, वो सही दिशा से किया गया था और टैलेंटेड लोगों के द्वारा किया था। जब टैलेंटलेस लोग किसी चीज़ में काम करेंगे तो उसका हशर यही होगा जो आज देखने को मिल रहा है।